मोदी के परिवार में शामिल हुए एक और जज। लोकसभा इलेक्शन करीब है और जज साहब को बीजेपी से चुनाव लड़ना था। इसी वजह से उन्होंने भी अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर मोदी जी का हाथ थाम लिया। अब वो भी मोदी के परिवार में शामिल हो गए। वैसे मोदी के परिवार में शामिल होने से पहले भी वो बीजेपी के संपर्क में ही थे। मतलब जज रहते हुए वो मोदी जी का साथ देने की कसम खा चुके थे और अब उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे, आजकल इनका नाम सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है, क्योंकि जज की कुर्सी से इस्तीफा देने के 48 घंटों से भी कम समय में ही ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन्होंने कहा था कि अपने पद पर रहते हुए इन्होंने भाजपा से और भाजपा ने इनसे संपर्क किया था। मतलब जो जज लोगों के लिए इंसाफ करता है वो अपने फायदे के लिए राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रहा है, बिना इस्तीफे दिए वो बीजेपी के संपर्क में थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे मान लिया जाए कि उन्होंने जितने भी फैसले दिए हैं उसमें बीजेपी का हाथ शामिल नहीं था। कैसे मान लिया जाए कि उन्होंने फैसले निष्पक्ष होकर दिए हैं। जस्टिस अभिजीत गांगुली की बीजेपी में शामिल होने की मोदी का परिवार बनने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। आप लोग भी पहले इस वीडियो को देख लीजिए। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखा आपने, इस वीडियो में अभिजीत गांगुली दिख रहे हैं। बीजेपी के और भी बाकी नेता साथ में हैं, लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अभिजीत गांगुली का मोदी का परिवार बनना इन लोगों को खास पसंद नहीं आ रहा। किसी के चेहरे पर भी खुशी के भाव नजर नहीं आ रहे। ऐसे लग रहा है जैसे कि बिना दिल के जबरदस्ती ये लोग अभिजीत गांगुली के साथ खड़े हो गए हैं। खैर, इसके अलावा भी आपको बताते हैं कि पूर्व जज अभिजीत कैसे मोदी का परिवार बनने से पहले अपने फैसले देते थे। दोस्तों, इसको सुनने के बाद आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि जज रहते हुए इन्होंने कैसे और किसके कहने पर फैसले दिए होंगे। अभिजीत गांगुली अपना कार्यकाल पूरा होने के 5 महीने पहले ही इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब ये बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभिजीत गांगुली ने पिछले 2 सालों में टीएमसी के मंत्रियों को जेल भेजा और तकरीबन 22 मुकदमों में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। ये फैसले किसके कहने पर हुए, क्यों हुए, इस बात का अंदाजा अभिजीत गांगुली के बयानों से भी साफ लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि वो अपने पद पर रहते हुए बीजेपी के संपर्क में थे। बीजेपी ने उनसे संपर्क करा था और उन्होंने बीजेपी से। अभिजीत के इस बयान के बाद कुछ कहने को बचता ही नहीं है कि उन्हें क्यों और किस वजह से बीजेपी में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है और क्यों उन पे बीजेपी मेहरबान हो रही है, क्योंकि बिना वजह तो बीजेपी किसी को लोकसभा का टिकट देगी ही नहीं। हो सकता है कि जज रहते हुए अभिजीत गांगुली ने बीजेपी का फायदा किया हो और अब बीजेपी उनका फायदा कर रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि कोई कैसे कर सकता है कि वो सिटिंग जज रहते हुए किसी राजनीतिक पार्टी के संपर्क में था। क्या ये न्यायपालिका का मजाक नहीं है? वैसा हो सकता है कि अभिजीत पर कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि वो बीजेपी का परिवार बन गए हैं और मोदी का परिवार बनने के बाद तो अपराधी भी धुल जाते हैं। कोई आरोपी हो, दोषी हो, बलात्कारी हो, बस बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो पाक साफ हो जाता है, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।